वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स, और अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ओके, कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स होते हैं आपके, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हम बात करेंगे। ओके, पहले तो हम इनको डिराइव करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताऊं कैसे आप शॉर्टकट में इन चीज़ों को निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विथ 45 डिग्री। मीन्स कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, ठीक है, कैसे डिराइव किया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ही। ओके, और मान लेते हैं ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी। ओके, तो मान लेते हैं एंगल सी आपका 45 डिग्री का है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर एंगल सी 45 डिग्री का है और एंगल बी 90 डिग्री का है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए को भी कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री का। ओके, अगर ये 45 डिग्री का है तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि इस ट्राइंगल में दो एंगल 45 डिग्री के हो गए, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। मीन्स एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी, एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर आपने निकालना है, सपोज कीजिए मुझे साइन ऑफ 45 डिग्री चाहिए, तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज़ इक्वल टू, तो साइन सी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी साइन सी लो या साइन ए लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों 45 डिग्री के हैं। तो साइन सी अगर बात करूँ मैं, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन सी इज़ इक्वल टू साइन 45 डिग्री। क्लियर है, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। ओके, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी है। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट अप करनी है। ओके, तो मान लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मैंने माना क्या, ए बी की लेंथ के मानी, के यूनिट्स, और बी सी की लेंथ भी के यूनिट्स हो जाएगी फिर, क्योंकि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, आपके क्लियर हो गया। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बनेगा, जाहिर सी बात है। और ए बी का स्क्वायर आपका हो जाएगा के का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर भी हो गया आपका, बी सी की वैल्यू के थी तो के का स्क्वायर हो गया। तो क्या गया यहाँ से, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर। ए सी विल बी इक्वल टू रूट 2, तो ऐसे ही रहेगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बन गया, के बाहर आ गया रूट की। ओके, अब देखिए ए सी की जो लेंथ है हो गई रूट 2k यूनिट्स। अब मुझे यहाँ पे छोड़ के आया था मैं, साइन सी इक्वल टू साइन 45 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की लेंथ कितनी है, के है, और ए सी की लेंथ कितनी हो गई, रूट 2k। के से के कटा, यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो साइन ऑफ 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ओके, वैसे ही कॉस 45 डिग्री आप निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स कॉस सी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कॉस सी लिख देता हूँ। कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री, एंड कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो बी सी कितना था, बी सी के था। ओके, और हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया रूट 2k, के से के कैंसिल, इसकी वैल्यू भी 1/√2 आ गई। ओके, वैसे ही टेन ऑफ 45 डिग्री निकालूँ, टेन ऑफ 45 डिग्री, सॉरी पहले टेन सी लिख देता हूँ मैं, टेन सी इज इक्वल टू टेन ऑफ 45 डिग्री। तो एंगल सी के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस हो गया बी सी। तो ए बी कितना था, के, और बी सी भी के है, के से के कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, 1। ओके, तो टेन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। वैसे ही अब कॉसेक आप निकाल सकते हैं, कॉसेक सी। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, तो साइन का, तो साइन का जस्ट उल्टा कर दो, साइन का जस्ट उल्टा मीन्स साइन
ऑफ 45 डिग्री इतना 1/√2 था, तो कॉसेक ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा आपका √2/1। ओके, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक सी इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो √2 इसकी वैल्यू हो गई। और वैसे ही टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट ऑफ सी इज इक्वल टू कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट ऑफ 45 डिग्री हो गया आपका 10 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होगा। ओके, तो ये आ गया आपकी 45 डिग्री, मीन्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो ये सारी आपके सामने में है। ओके, अब मूव करते हैं हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री में, देन 0 डिग्री और 90 डिग्री हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। मान लेते हैं इनकी जो साइड्स हैं वो के हो गई, सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो जाहिर सी बात है सबकी लंबाइयाँ जो है के यूनिट्स के बराबर हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से BC के ऊपर में। तो हमें मालूम है कि अगर मैं इन दो ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल, चलो इसको M मान लेता हूँ, ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई CPCT BM इक्वल टू CM हो जाएगा। वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर कोई भी परपेंडिकुलर हम प्लॉट करेंगे तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो BM और CM देखिए आप फिगर में, BM और CM इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे। और BC की लेंथ अगर K है तो BM की लेंथ इसकी आधी हो जाएगी K/2, और CM की लेंथ भी कितनी हो जाएगी K/2। और हमें जैसे कि मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये 60 डिग्री का हो गया एंगल B, एंगल C भी 60 डिग्री का हो गया। ओके, और एंगल A भी 60 डिग्री का होगा, बट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये 30 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ जहाँ एंगल BAM और एंगल CAM ये दोनों 30 डिग्री के हो जाएंगे, टोटल मिला के 60 हो गया एंगल A। ओके, दो इक्वल पार्ट्स में ये बढ़ गए बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल AMC। ये तो आपने क्लास 9 में काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो आप यहाँ पे दिमाग इतना लगा सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए। तो इसको ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम सीधे इसमें थोड़ा सा। अब मुझे AM की लेंथ चाहिए, AM की लेंथ चाहिए, तो मैं चलाता हूँ इन ट्राइंगल AMB में जाओ या AMC में जाओ, दोनों में से किसी भी ट्राइंगल में चले जाओ, और यहाँ पे लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल AMB में हाइपोटेन्यूज है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ओके, तो AB की लेंथ थी K का स्क्वायर, और AM की लेंथ मुझे मालूम नहीं है, और BM की लेंथ थी K/2, तो BM का स्क्वायर तो K/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। K स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन 4। इसको भेजिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। अब यहाँ पे लीजिए LCM, तो 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, इसके अपॉन 1 है, 4 LCM आ गया, 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर 3K स्क्वायर आ गया, ये इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। ओके, तो AM इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 K स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, √3 तो ऐसे ही रहेगा, K स्क्वायर का K बन जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ओके, तो AM तो इतना आ गया आपका। अब सपोज़ कीजिए मुझे चाहिए साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री चाहिए। ओके, तो साइन ऑफ 30 डिग्री आप दिमाग लगाइए, ट्राइंगल इसमें जाइए आप लोग, ट्राइंगल AMB में जाइए, देखिए 30 डिग्री कहाँ पे है उसको देखिए। 30 डिग्री के लिए जो है परपेंडिकुलर, साइन 30 डिग्री हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है साइन 30 डिग्री के लिए, BM है जिसकी लेंथ है K/2, और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे AB की लेंथ होगी K/1 लिख देते हैं इसको हम।
तो उसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाले को k/2 इंटू 1/k हो जाएगा, k से k कैंसिल हो गया तो 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। ओके, वैसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ कॉस ऑफ 30 डिग्री में मुझे निकालना है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है देखिए, 30 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा आपका AM और हाइपोटेन्यूज है AB। तो AM की लेंथ कितनी थी, AM की लेंथ हमने अभी भी निकाली थी, कितनी, √3/2k। ओके, और AB की लेंथ कितनी थी, k, जिसको हम k/1 लिख देंगे, और फिर नीचे वाले को उल्टा कीजिए, √3/2k इंटू 1/k, k से k कैंसिल, तो यहाँ आ गई आपकी √3/2 कॉस ऑफ 30 डिग्री। वैसे ही आप tan ऑफ 30 डिग्री निकाल सकते हैं। tan ऑफ 30 डिग्री आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है BM, जिसकी लेंथ है k/2, और बेस हो गया आपका AM, जिसकी लेंथ थी √3/2k। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, k/2 इंटू 2/√3k। ओके, k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में यहाँ 1 बची है, 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू निकल चुकी है। ओके, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक जो है इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो कॉसेक 30 डिग्री 2/1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो सेक इसका रेसिप्रोकल है, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। ओके, वैसे आप 60 डिग्री के लिए देख सकते हैं। इसी ट्राइंगल में वापस चले जाए, ट्राइंगल AMB में चले जाइए। सपोज मुझे साइन ऑफ 60 डिग्री चाहिए। ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री के लिए देखिए, 60 डिग्री नीचे में है, एंगल B वाला आपका 60 डिग्री है। तो इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल AMB में एंगल B में जाइए, ये 60 डिग्री का है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AM, और हाइपोटेन्यूज होगा AB। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है AM की लेंथ कितनी आई थी, √3/2k। ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज था AB, जिसकी लेंथ है k/1। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3/2k इंटू 1/k, k से k कैंसिल, तो कितना आ गया, √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। वैसे ही कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 60 डिग्री के लिए इस ट्राइंगल में, BM है, जिसकी लेंथ है k/2, और हाइपोटेन्यूज AB है, तो k/1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k/2 इंटू 1/k, k से k कैंसिल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगा 1/2। ओके, वैसे ही tan 60 डिग्री आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर हियर, AM आपका परपेंडिकुलर हो गया। AM की लेंथ कितनी थी, AM की लेंथ थी √3/2k अपॉन बेस, बेस क्या था इसमें, बेस था BM, जो कि k/2 हो गया। ओके, अब इसको उल्टा करो, √3/2k इंटू 2/k, k से k कैंसिल, तो कितना बचा, 2 से 2 भी कैंसिल, ये आ गया आपका √3। ओके, बाकी आप साइन 60 डिग्री आ गया तो कॉसेक 60 डिग्री जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा। tan 60 डिग्री √3 है, तो कॉट 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास लास्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गए। 45 डिग्री हमने डिस्कस कर ही ली है। ओके, एंड आफ्टर दैट 30 डिग्री 60 डिग्री हमने डिस्कस कर ही ली है। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करेंगे। तो इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। अब देखिए समझने की है अपनी चीज़ें। अगर सपोज़ कीजिए C पॉइंट को मैं नीचे को लाऊं, ऐसे B की तरफ को ऐसे लाते रहूं, और सपोज़ कीजिए अगर ये C पॉइंट आपका B के ऊपर आ गया, तो उस वक्त जो है एंगल A 0 डिग्री का बन जाएगा, एंगल A 0 डिग्री हो जाएगा उस वक्त। और BC की जो लंबाई है वो भी 0 हो गई आपकी, और उस वक्त AC और AB इक्वल हो जाएंगी। कई सारी चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को आप समझिए। C को जैसे जैसे मैं नज़दीक लाया B की, अगर C पॉइंट जो है B पॉइंट के ऊपर में आ गया, तो उस वक्त BC की लेंथ तो 0 हो गई और एंगल A 0 डिग्री का बन गया, और AC और AB उस वक्त इक्वल होंगे। बट ऐसा करने पे तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो हमने क्या किया, C पॉइंट को बिल्कुल करीब ला गए, बहुत ही करीब, ठीक है, ताकि BC की जो लंबाई है, BC की लंबाई जो है लगभग 0 के बराबर हो गई, ऑलमोस्ट नियर टू 0, और उस वक्त एंगल AB ऑलमोस्ट 0 ही होगा।
ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, और उस वक्त ए सी और ए बी भी लगभग लगभग इक्वल होंगे। ओके, तो उस वक्त फिर क्या किया हमने, साइन ऑफ 0 डिग्री मुझे चाहिए, तो साइन ऑफ एंगल ए ऑलमोस्ट जीरो है तो मैं इसको जीरो मान ले रहा हूँ फिलहाल। साइन ऑफ 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर जो है बी सी था, जो कि उसकी लेंथ लगभग लगभग 0 यूनिट्स के बराबर आ गई है, और हाइपोटेन्यूज आपका था ए सी। ठीक है, ए सी चाहे कुछ भी हो उसकी लेंथ, उससे हमें लेना देना तो नहीं, ज़ीरो तो होगा नहीं, जाहिर सी बात ए सी। तो ज़ीरो को अगर हम मैं ए सी की लेंथ से डिवाइड करूँगा, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड किया जाता है एक्सेप्ट जीरो, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो आ गई। वैसे ही कॉस ऑफ 0 डिग्री हम निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ 0 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे, एंगल ए के लिए बेस हो गया आपका ए बी। ओके, बेस हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब एंगल ए बिल्कुल 0 डिग्री के बराबर आएगा तो उस वक्त ए सी और ए बी इक्वल होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों अगर इक्वल है तो कट के दोनों 1 के बराबर आ गया, मीन्स मैं ए बी की जगह पे ए सी लिख दूंगा, ए सी की जगह पे ए बी लिख दूंगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कट के 1 आ गई इसकी वैल्यू, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। इन द सेम मैनर टेन ऑफ 0 डिग्री आप निकाल सकते हैं। टेन ऑफ 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 0 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, और बेस कौन है, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ ऑलमोस्ट 0 है, ए बी की लेंथ चाहे कुछ भी हो 0 तो होगी नहीं, तो जब मैं डिवाइड करूँगा 0 को ए बी की लेंथ से, तो इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके, बाकी आप साइन ऑफ 0 0 है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल 0 अपॉन 1। अगर साइन 0 डिग्री है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, और कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 है तो सेक ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा, सेक ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया तो 1 आ गया ये। और वैसे ही टेन 0 डिग्री अगर 0 है तो कॉट ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ 0 डिग्री 1 अपॉन 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 0 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो नॉट डिफाइंड ये हो गई इसकी वैल्यू। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं हम 90 डिग्री की, तो फिर से इसके लिए मैंने वही ट्राइंगल बनाया, सेम यही ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ से मैंने पॉइंट ए पे आया और पॉइंट ए से मैं बढ़ा किसकी तरफ, बी की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ बढ़ूँगा तो ए बी की लंबाई जो है कम होते रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल करीब आ गया बी के तो इसकी लंबाई लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उस वक्त एंगल ए 90 डिग्री का माना जाएगा, मीन्स हाइपोथेटिकल है सोचना, ऑलमोस्ट नियर टू 90 डिग्री हम कहेंगे, हाइपोथेटिकल है सोचना, एग्जैक्टली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जैसे ये मान लेते हैं 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो उस वक्त क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। देखिए आप पॉइंट ए से हम बढ़े किसकी तरफ, बी की तरफ में, और जैसे जैसे बिल्कुल करीब आए तो एंगल ए तो 90 डिग्री का आसपास बन गया ऑलमोस्ट, और ए बी की लेंथ जो है 0 के बराबर हो गई, और उस वक्त बी सी और ए सी इक्वल होंगे लगभग लगभग। तो अब जैसे मुझे चाहिए साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन ऑफ ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली बात होगी, तो परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए सी और बी सी दोनों, मैंने जब कहा था जब ये ए बिल्कुल करीब होगा बी के तो एंगल ए ऑलमोस्ट मीन्स एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होगा, एंड उस वक्त बी सी और ए सी इक्वल होंगे, तो बी सी की जगह पे मैंने ए सी लिख दिया, ए सी अपॉन ए सी से ए सी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। इन द सेम मैनर कॉस ऑफ 90 डिग्री आपने निकालना है, तो कॉस के लिए क्या हो गया, कॉस ऑफ एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, और ए बी इस वक्त जब 90 डिग्री का बन रहा था तो इस वक्त ए बी की लेंथ 0 के बराबर होगी लगभग लगभग, एंड ए सी की लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी, जब 0 को डिवाइड करूँगा ए सी से तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे ही आप उसके बाद बचा 10,
टेन ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी और बी से ए बी, ठीक है। और बी सी की लेंथ तो कुछ ना कुछ तो होगी, बट ए बी की लेंथ 0 होगी, मीन्स ऑलमोस्ट 0। जब मैं 0 से बी सी को डिवाइड करूँगा नॉट पॉसिबल, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। और सेक ऑफ 90 डिग्री, सेक ऑफ 90 डिग्री 0/1 कॉस ऑफ 90 डिग्री था, तो 1/0 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसी, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और टेन ऑफ 90 नॉट डिफाइंड है मीन्स, तो कॉट ऑफ 90 हो जाएगा 0, मीन्स नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं 0। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिराइव कर लिए, मीन्स स्पेसिफाइड एंगल्स की जो हमने बात की थी। अब देखते एक टेबल के जरिए हम समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपने याद करने या डिराइव करने जल्दी जल्दी फटाफट में, तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखा 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हमने लिखे। अब इन सब को हमने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो अपॉन में सबके 4 लिख दिया, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। अब देखिए कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसके बाद अगला स्टेप आया आपका 0 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। 1/4 कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिखा। 2/4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। इसके बाद 3/4 तो कैंसिल होगा नहीं, 4/4 ये आगा आपका 1, ओके कैंसिल हो गई। उसके बाद आपने क्या किया अगले स्टेप में, इन सब का स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आ गया 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो गया आपका 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया 2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 बन गया आपका, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1। तो ये आप निकल चुके हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे टेबल बनाया, साइन कॉस टेन, ठीक है 10, उसके बाद कॉसेक सेक एंड आफ्टर दैट कॉट। अब यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया एंगल्स, जो स्पेसिफाइड एंगल्स थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड आफ्टर दैट 90 डिग्री, ठीक है। जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी ये साइन की इस ऑर्डर में आ चुके हैं। मीन्स सबसे पहला आपने 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 हो गया, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 आ गया, जो हमने अभी भी वैल्यूज़ निकाले थे, ओके। और फिर इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, साइन ऑफ 0 0 हो गया, फिर साइन ऑफ 30 1/2 आ गया, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, ओके। और साइन ऑफ 90 डिग्री 1 हो गया। ये तो निकल गया हमने साइन की वैल्यूज़। साइन ऑफ 0 डिग्री 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री 1। अब कॉस के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इनको घुमा देंगे। मीन्स जो आपका 0 से लेके जो सीक्वेंस बना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब इनको उल्टा लिख दो। मीन्स 1 को सबसे, ये जो 1 था आपका लास्ट में, इसको सबसे पहले लिखा, √3/2 सेकेंड लास्ट वाला था, इसको 30 डिग्री वाले में लिख दिया, और फिर थर्ड नंबर में दोनों का 1/√2 ही आएगा, फिर जाहिर सी बात है। और उसके बाद 1/2 फिर 0, मीन्स सबको उल्टा कर दिया आपने। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 जो था इनको उल्टा लिख दिया। 1 को सबसे पहले, फिर √3/2 को सेकेंड में, 1/√2 को थर्ड में, फिर 1/2 को फोर्थ में, और 0 को लास्ट में, ओके। अब 10 चाहिए तो अब डिवाइड करो, तो डिवाइड करना आपको आता है। 0 को अगर हम साइन अपॉन कॉस, 10 आपका साइन अपॉन कॉस भी होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ओके। तो साइन और कॉस को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मुझे साइन ऑफ 0 डिग्री चाहिए, तो साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 0 डिग्री 0 है, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 है, तो 0/1 0/1 साइन और कॉस को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 साइन ऑफ 0 डिग्री 0 है और कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 है, दोनों को डिवाइड किया 0/1, तो आपका आ जाएगा 0। एंड आफ्टर दैट tan ऑफ 30 डिग्री चाहिए, तो 1/2
2 अपॉन नीचे में आपका √3/2 है कॉस ऑफ 30 डिग्री, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3, ये आ गया 1/√3 मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, कॉस ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री के लिए फिर साइन 45 डिग्री और कॉस 45 दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों इक्वल हैं 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करने पे कट किए 1 आ जाएगा, तो tan ऑफ 45 डिग्री 1 आ गया। ओके, एंड इन द सेम मैनर मुझे चाहिए tan ऑफ 60 डिग्री, तो √3/2 अपॉन 1/2 दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे √3। और वैसे ही tan ऑफ 90 डिग्री चाहिए तो 1/0, 1 को 0 से डिवाइड किया तो 1 को 0 से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, ये टेबल आपका फटाफट बन जाएगा। और वैसे ही कॉसेक का आपने निकालना है तो कॉसेक के लिए तो साइन का उल्टा कर दो, सीधे आ जाएगा 0 डिग्री रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, और फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। वैसे ही सेक का निकालना तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 था तो 1/1 1 हो गया, √3/2 का उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। और उसके बाद 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा एंड 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और वैसे ही कॉट निकाल दो, tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट, तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, एंड 1/√3 का √3 हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। और उसके बाद √3 का रेसिप्रोकल √3/1 है, √3 का मतलब क्या हुआ √3/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, रेसिप्रोकल ये हो गया इसका। और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0 रेसिप्रोकल। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं और उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये याद ही करें आप लोग। ठीक है, साइन और कॉस और tan ये 3 तो याद कर ही लो फिलहाल। ओके, साइन कॉस और tan, बाकी कॉसेक सेक और कॉट तो वैसे आपको रेसिप्रोकल करने पे उल्टा करने पे चीज़ें आई जाएंगी, तो ये आपका रट लेंगे तो चीज़ें आप जल्दी समझ पाएंगे और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द एक्सरसाइज रिलेटेड टू all these things. Okay, thank you for today's class.